मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। यूपी की राजनीति में मुलायम सिंह यादव ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार बड़ी हैसियत रखता है। इस परिवार के चर्चे देश भर में होते हैं और परिवार के कई सदस्य किसी न किसी राजनीतिक पद पर रह चुके हैं या फिर अभी भी हैं। वहीं कुछ ऐसे सदस्य हैं जो अपनी मर्जी से राजनीति से दूर हैं। इसके बावजूद खबरों में बने रहना उनका शौक है। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं। इनका चाचा भतीजे की जोड़ी के चर्चे चुनावों के वक्त काफी होते हैं, लेकिन इनकी चाची भी कुछ कम नहीं है। शिवपाल यादव और सरला यादव के बेटे अंकुर उर्फ आदित्य यादव और एक बेटी है। ऐसा कहा जाता है कि सरला यादव की पहचान उनके अच्छे स्वभाव से की जाती है। खबरों की माने तो सरला यादव का मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी और दूसरी पत्नी साधना गुप्ता दोनों से अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों ही पत्नियों से सरला यादव की काफी बनती थी। सरला यादव को अक्सर इनके साथ देखा जाता रहा है। कहा तो ये तक जाता है कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से ज्यादा अपने चाचा चाची के करीब थे। शिवपाल और सरला अखिलेश को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा समय रखते थे। जब अखिलेश ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी तब शिवपाल ने अखिलेश को मुलायम सिंह को सौंपा था। अगर अब बात करें शिवपाल यादव की पत्नी सरला यादव की संपत्ति की तो इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। 2017 विधानसभा चुनाव के समय पूर्व मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिवपाल यादव की पत्नी और अखिलेश की चाची सरला यादव के पास 1,72,24,027 रुपए की सकल और बाजार मूल्य के हिसाब से 4,01,59,961 रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनके पति शिवपाल के पास 1,75,04,18 रुपए की चल और 26,90,000 की स्व अर्जित संपत्ति है। भले ही एक जमाने में इस परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे, मगर अब चाचा भतीजे के रिश्ते में भी कई बार दरार देखी जा चुकी है। हालांकि कुनबे को सुधारने की काफी कोशिशें की गई हैं और कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी अब अगर शिवपाल और अखिलेश के यूपी के 2022 के चुनाव लड़ने की बात करें तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। मथुरा और अलीगढ़ की यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिवपाल ने कहा कि हम गठबंधन के लिए राज्य के अन्य छोटे दलों के संपर्क में भी हैं। शिवपाल ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन के लिए राज्य में अन्य छोटी पार्टियों के संपर्क में है। राज्य से बीजेपी को खत्म करने के लक्ष्य में गठबंधन काफी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में पार्टी को और मजबूत किया गया है। जो लोग किसानों के खिलाफ काला कानून लाए हैं उन्हें इस चुनाव को जीतने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। शिवपाल ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे। नए कृषि कानून केवल कॉरपोरेट घरानों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी फैसले जनता और राष्ट्र के हित में नहीं थे। फिर चाहे जीएसटी हो या कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन का फैसला हो, सभी फैसलों से लोगों को दिक्कत हुई है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शिवपाल ने कहा कि वो जो भी वादे करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के मंत्री और नौकरशाह उनका ही अनुसरण करते हैं और खुलेआम झूठ बोलते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया, लेकिन किसानों की आय और कम हो गई है। किसान अगर नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करना चाहती है तो सरकार उन्हें लागू करने के लिए क्यों तुल गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच कड़वाहट अब दोस्ती में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। शिवपाल की सपा में वापसी का रास्ता भी बनता हुआ दिख रहा है। सपा ने जहां एक और शिवपाल यादव की सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस ले ली है तो वहीं शिवपाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर आभार जताया। शिवपाल यादव ने 29 मई को सपा प्रमुख को पत्र लिखकर विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की अर्जी वापस लेने पर न सिर्फ अखिलेश यादव का धन्यवाद किया बल्कि उनके नेतृत्व पर भी आस्था जताई। शिवपाल ने लिखा कि ये निश्चय ही एकमात्र राजनीतिक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि आपके इस तरह के स्पष्ट, सार्थक और सकारात्मक हस्तक्षेप से राजनीतिक परिधि में आपके नेतृत्व में एक नए राजनीतिक विकल्प और नवाक्षर का जन्म होगा। दरअसल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम कुनबे में वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया था।
अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच गहरी खाई हो गई थी। 2017 के चुनाव के बाद शिवपाल ने सपा से अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया था। शिवपाल के अलग पार्टी बनाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने 4 सितंबर 2019 को दल परिवर्तन के आधार पर शिवपाल यादव की विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने की याचिका दायर की थी, लेकिन सपा ने 23 मार्च 2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिवपाल यादव के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की याचिका वापस लेने की मांग की थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने उसे स्वीकार करते हुए याचिका को वापस कर दिया। इसके बाद शिवपाल की विधानसभा सदस्यता खत्म होने से बच गई। सपा की याचिका वापस लेने के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच दुश्मनी की बर्फ पिघलने लगी। हाल ही में जसवंत नगर सीट से सपा के चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। यही वजह है कि अब शिवपाल यादव ने भतीजे के नेतृत्व को भी स्वीकार कर लिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार और बसपा अध्यक्ष मायावती के गठबंधन तोड़ने के बाद से अखिलेश यादव के सामने अपनी पार्टी को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। एक एक कर सपा नेता साथ छोड़ते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों कई राज्य सभा सदस्यों ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं शिवपाल यादव भी सपा से अलग होकर अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कर चुके हैं। यही वजह है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच जमी कड़वाहट की बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। साल 2020 यानी पिछले साल ही होली पर सैफई में आयोजित कार्यक्रम में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव भी साथ थे। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान ही अखिलेश ने शिवपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के रिश्तों में कुछ सुधार हुआ है। उसी कार्यक्रम में शिवपाल ने मुलायम के साथ राम गोपाल के भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव 2017 के पहले समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था। इसके बाद अपनी पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव 2019 में कई जगह पर प्रत्याशी भी उतारे थे। शिवपाल सिंह यादव भी शिकोहाबाद से मैदान में उतरे। उधर समाजवादी पार्टी ने भी बसपा के साथ गठबंधन किया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN 9 न्यूज़ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।